और पत्थरों को तराश तराश कर अजीब अजीब शक्लें बनाकर उनकी इबादत करने लगे। और इस तरह अरब में बुत परस्ती की यानी बुतों को पूजना उसकी शुरुआत हो गई और लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दीन तकरीबन भूल ही गए। मगर मक्का में अभी तक कोई बुत नहीं आया था। जिस शख्स ने मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत की और बुत परस्ती को फैलाया वो उसका नाम था अम्र बिन लुही। वो अपने जमाने में मक्का का सरदार था। हुआ ये कि वो एक दफा अपना इलाज कराने के लिए मुल्क शाम गया, जहां उसने लोगों को पत्थरों को और तस्वीरों को पूजते हुए देखा, तो उसे वो तरीका बहुत पसंद आया और वो वहां से एक बुत लेकर मक्का में आ गया और उसे बैतुल्ला में यानी काबा में रखवाया। इस तरह पहला बुत काबा में रखा गया जिसका नाम हुबुल था। फिर अम्र एक दिन जद्दा गया, वहां से भी वो कुछ बुत उठाकर ले आया और लोगों से कहने लगा कि इनकी इबादत करो। लोग चूंकि हर साल मक्का में हज को आते थे तो बहुत जल्दी उन बुतों की शोहरत हो गई और लोग उनसे मिन्नतें मांगने लग गए। अरब में चूंकि सैकड़ों कबीले थे, सब ने अपने अलग अलग बुत बना लिए। जो कबीला जितना बड़ा और मशहूर था उनके बुत उतने ही बड़े और उतने ही मशहूर हो गए। मक्का में सबसे बड़ा और मशहूर कबीला कुरैश का था, उनके बुत का नाम हुबुल और उज़्ज़ा था। और दूसरा जो मशहूर कबीला था वो ताइफ का था जिसका नाम सकीफ था, कबीले सकीफ, और उनके बुत का नाम लात था। उसके अलावा और भी बहुत सारे बुत थे जिनके नाम आसाफ, नाइला वगैरह ऐसे कुछ थे। इस तरह खुदा का घर बुतों का अड्डा बन गया। इसी तरह बुत परस्ती करते हुए सदियां गुजर गई, लोगों के जहन बदल गए। अब वो खुल्लम खुल्ला बुतों को पूजने लग गए। मगर फिर भी इतनी बुत परस्ती के बावजूद बैतुल्ला की इज्जत, काबे की इज्जत उन लोगों के दिलों में थी जैसा कि उनके बाप दादाओं के दिलों में थी और उनके जमाने में थी। लोग ऐसे वक्त में भी अपने घरों को काबे से ऊंचा नहीं बनाते थे, उसको बहुत बड़ा गुनाह समझते थे।